ये बिज़नेस लॉ, BCom BBA की बुक है बिज़नेस लॉ। इसके अंदर जो पहला चैप्टर है वो है कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट्स काइंड्स। इसके अंदर काइंड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में मैं आज आपको बताऊँगा। काइंड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स की हमारे पास काफ़ी किस्में हैं, लेकिन जो मैं आज आपको किस्म बताऊँगा, ये टाइप्स बताऊँगा, इसके अंदर आएगी अकॉर्डिंग टू इन्फोर्स एवरीथिंग का पार्ट 1। ये आधी पार्ट 2 में बताऊँगा, आधी आज पार्ट 1 इस वीडियो के अंदर बताऊँगा अकॉर्डिंग टू इन्फोर्स एवरीथिंग। इसके अंदर सबसे पहले आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। An agreement enforceable by law is a valid contract. An agreement becomes a contract when it fulfills all the essentials of a valid contract. If in a valid contract, all parties are legally responsible for the performance of a contract. If one party refuse, if one of the party breach the contract, the other party can enforce it through the court of law. इससे मुराद ये है कि जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक किस्म है, सबसे पहले काइंड है अकॉर्डिंग टू इन्फोर्स एवरीथिंग के अंदर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक काइंड है। इसके अंदर दोनों जो फ्री कैन होते हैं, जो एग्रीमेंट करती हैं, वो दोनों लीगली बाउंड होती हैं कि अगर उनमें से अगर एक कोई इनकार करता है किसी भी एग्रीमेंट को पूरा ना करने के, तो जो दूसरा फ्री कैन होता है वो उस पर लीगली तौर पर यानी कोर्ट के ज़रिए अपनी बात जो उन्होंने एग्रीमेंट किया वो एग्रीमेंट पूरा करने के लिए जोर डालते हैं। इसके बाद दूसरा है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, द टर्म्स वॉइड मीन्स something without legal effect. Section 2J states a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. It means that a void contract is a valid contract when it is made, but subsequently it becomes void due to certain reasons. In void contract, both the parties are not legally responsible to fulfill the contract. A contract becomes void under the following circumstances. इसके अंदर है कि जो void contract है वो जब क्या एग्रीमेंट होता है तब वो जब void contract है जब वो यानी एग्रीमेंट होता है तब वो वैलिड contract ही होता है। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस या कुछ ऐसे वाक़यात हो जाती हैं जिनकी वजह से वो जो वैलिड कंट्रैक्ट होते हैं वो वॉइड कंट्रैक्ट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि इम्पॉसिबिलिटी को ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस ऐसे कौन से वाक़यात हो जाती हैं जिनकी वजह से जो एग्रीमेंट होता है वो इम्पॉसिबल हो जाता है, या जिसको पहले उसका नाम होता है वैलिड कंट्रैक्ट, बाद में उसको फिर वो वॉइड कंट्रैक्ट के नाम ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके अंदर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। A contract becomes void due to impossibility of performance. A contract becomes void when it becomes impossible to be performed by any party due to any reason. For example, C agreed to sell his house to B. After 2 days, the house is burned. The next day, the contract becomes void due to impossibility of performance. इसके अंदर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के अंदर है कि कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ था, लेकिन जैसे कि मैंने इसमें बताया कि सी ने बी को सेल किया था हाउस, और जब सी ने बी को हाउस सेल किया था, तो बेचने के बाद हाउस जब आज जो सेल हुआ, सेल होने के 2 दिन के बाद जो घर था वो जल गया, जिसकी वजह से वो घर ज़ाया हो गया और वो सेल तो नहीं हो सकता, इस वजह से ये एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है। इसके बाद दूसरा इसके अंदर ऑप्शन है सब्सिक्वेंट इलीगलिटी। A contract becomes void by subsequent illegality if a contract is made between 2 parties but the performance of contract new law makes the implementation of the contract illegal. The contract becomes void. Section 56. C agreed to sell 1000 bags of wheat to B. Before delivery of wheat, the government put a ban on private trade of wheat. द कंट्रैक्ट बिकम वॉइड। यानी इसके अंदर ये है कि सब्सिक्वेंट इलीगल यानी जब वो एग्रीमेंट साइन हुआ, यानी जब वो एग्रीमेंट हुआ उस वक्त ये जो जिस चीज़ के लिए एग्रीमेंट हुआ था वो उस मुल्क के अंदर लीगली अलाउ था, लेकिन काम करने से पहले काम अभी शुरू नहीं हुआ था, लेकिन पहले ही गवर्नमेंट ने नया कानून पास कर दिया जिसके अंदर वो काम ये कोई भी ऐसा बिल्डिंग मटीरियल यानी रोक दिया, कोई भी ऐसे ये इसके अंदर एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताई है कि गंदों की सेल पर पाबंदी लगी है। इसी तरह यानी ऐसे कोई भी काम जो जिसके ऊपर कानूनी तौर पे पाबंदी लग जाए वो भी फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इसके बाद है रिजेक्शन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इफ़ द कंसेंट ऑफ वन पार्टी इज़ नॉट फ्री द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइडेबल।
The party whose consent is not free has the right to reject or accept the contract. A voidable contract becomes void when the parties whose consent is not free reject the contract section under section 19. C. By B's car for 80,000. The contract is voidable at the option of B. B may accept or reject the contract. If B reject the contract, it becomes void. इसके अंदर ये है कि जैसे एक सी ने ऑफ़र की है बी को कि मैं आपकी गाड़ी या कोई भी चीज़ 1 लाख में, 80,000 में, 50,000 में, कितने में मैं ख़रीदना चाहता हूँ। अगर तो बी को वो रकम पसंद आएगी तो वो एग्रीमेंट वोइडेबल वैलिड एग्रीमेंट हो जाएगा, वरना वो वॉइड एग्रीमेंट हो गए, इम्पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद आखिरी है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डिपेंडिंग इवेंट। द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्टिजेंट कंट्रैक्ट depends upon the occurrence or non-occurrence of a certain event. It becomes void when that event does not occur. C contracts to give 1 lakh rupees to B. If B gets admission in City College, B fails to get admission, the contract becomes void. इसके अंदर ये है impossible of depending event के अंदर कि जैसे एक आदमी ने या गवर्नमेंट ने किसी भी एग्रीमेंट किया है किसी बच्चे के साथ या किसी स्कूल कॉलेज ने, किसी स्कूल ने, किसी रिश्तेदार ने, किसी ने भी एक बच्चे के साथ या किसी के साथ भी एग्रीमेंट किया है, अगर वो ये काम कर लेगा या अगर वो रेस जीत जाएगा तो उसे इतनी पेमेंट मिलेगी, या अगर वो कॉलेज में पोजीशन ले लेगा तो उसे इतनी पेमेंट मिलेगी। अगर वो पोजीशन ना ले सके तो ये वॉइड हो जाएगा कंट्रैक्ट। पहले ये वैलिड कंट्रैक्ट था, जब अगर वो काम लिया ना कर सका तो उसके बाद ये कंट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। इसके बाद इसका अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। इसके अंदर मैंने आज आपको 3 बताने थे। पहला था वैलिड कंट्रैक्ट, दूसरा है वॉइड कंट्रैक्ट और तीसरा है वॉइड एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट विच इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ वॉइड एग्रीमेंट इफ it does not create legal obligations among the parties. It is void ab initio from the beginning. In a void agreement, there is the absence of any initial of a valid contract except free consent. An agreement with a minor or agreement without consideration of void agreement under section 2J. In a void agreement, the parties who has received any benefit is bound to return it to the party from whom they receive it. Both parties are not responsible for the performance of the agreement. For example, C promised to buy a dog from B for 10,000 rupees. The dog was dead before the agreement was made, but the parties are unaware that agreement is void. इसके अंदर ये है वॉइड एग्रीमेंट के अंदर कि पहले ये वैलिड कंट्रैक्ट ही होते हैं, लेकिन अगर जब वो कंट्रैक्ट हुआ होगा तब उन्हें इस बारे में मालूम ना हो कि कोई भी जानवर खरीद रहे हैं या किसी भी घर के बारे में बात कर रही हैं कि उस वक्त तक वो घर जैसे जो उनको मालूम है उस वक्त वो घर बिल्कुल ठीक था या वो जानवर जिंदा था, लेकिन कंट्रैक्ट होने के बाद उन्हें पता चला कि वो घर ख़राब हो गई है, सैलाब आ गया है या घर में आग लगी है या फिर जो जानवर था वो फौत हो चुके हैं। लेकिन एग्रीमेंट होने से पहले ही वो जो जिस चीज़ के बारे में एग्रीमेंट हो रहा था वो चीज़ ख़त्म हो चुकी थी या ज़ाया हो चुकी थी, लेकिन दोनों पार्टीज़ को इस बारे में पता नहीं था। ये था वॉइड एग्रीमेंट। ये मैंने आज आपको अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सिबिलिटी की 6 काइंड हैं इसकी, वैलिड कंट्रैक्ट, वॉइड कंट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट। इनमें से मैंने आपको ये 3 बताई हैं और चैनल के नीचे इसी वीडियो के नीचे मैं आपको इसके पार्ट 2 का भी लिंक सेंड कर दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें।